किसी रुकन असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, सियासी अमल में मदाखलत नहीं करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तमाई हक तसव्वुर किया जाता है। आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है। इस आर्टिकल के तहत हुकूक सियासी जमात के होते हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल की अदालत में बड़ी गारंटी, तहरीक अदम एतमाद के दिन अरकान असम्बली के बाहिफाजत असम्बली पहुँचने की यकीन दहानी करा दी। खालिद जावेद खान ने अदालत में कहा, अरकान असम्बली को असम्बली पहुँचने में रुकावट पैदा करने के मसले पर वज़ीर आज़म से बात की। हलफन कहता हूँ कि इजलास के दिन किसी को असम्बली आते वक्त हुजूम से गुजरना नहीं पड़ेगा। कोई बचाने नहीं आएगा। इमरान खान, आपकी गेम इज ओवर। न्यूट्रल का मतलब है अब कोई आपकी मदद को नहीं आ रहा। लफ्ज न्यूट्रल ने इमरान खान की हवा निकाल दी। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके लिए मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे। अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उसे जानवर कहते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम का ख्याल रखा होता तो आपका ये हाल ना होता। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा है। कोयटा में लाशें पड़ी थी और आप कह रहे थे कि ब्लैकमेल नहीं होगा। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चलकर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये मकाफाते अमल है। मरियम नवाज ने चौधरी निसार से मुतालिक सवाल को मजे का खेज करार दे दिया। आर्टिकल 63 की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 24 मार्च से होगी। तमाम सियासी जमातें वकला के जरिए शामिल होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एडवाइजरी इख्तियार में सदारती रेफरेंस आया है। आर्टिकल 63 पार्टीज के हुकूक की बात करता है। अवामी मफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। जो भी एहतजाज और जलसे हों ज़िला इंतजामिया की मुशावरत से हों। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ बेहतर नजर आ रहा है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। सदारती रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ दें। स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कहते हैं, 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी स्पीकर ने की जो आइन से इनहराफ है। हमने इस पर अदालत में बात की। क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास बुलाते। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत में कहा उस पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन ने नहीं, वकला तंजीमों ने आइन पामाल होने से बचाने के लिए अदालत से रुजू किया। स्पीकर सुन लें, ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस पर हमला किया। अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस क़याम पजीर हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि बताएं, क्या पाकिस्तान के आइन में कहीं लिखा है कि वोट बेचने की इजाज़त है? फवाद चौधरी कहते हैं, जो लोग गए हैं वापस आ जाएं, वरना पार्टी से फारिग और ताहयात नाअहल हो जाएंगे। सिंध हाउस में जो हो रहा है सबको पता है। हमारे पास 4 सूबों का पैसा था, लेकिन इमरान खान ने कहा उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। असद उमर ने कहा, जमहूरियत हराम के पैसों के असर रसूख से जितनी बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। ऑपोजिशन जिस दिन 172 नंबर पूरे कर लेगी हम मान जाएंगे। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का मकाम तब्दील, अब परेड ग्राउंड में पंडाल सजेगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने भी हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन को मुतबादिल जगहों की ऑप्शंस दे दी। फैसल जावेद कहते हैं कि डी चौक वाली जगह हमारे जलसे की वजह से छोटी पड़ जानी थी। हम कानून का एहतराम करते हैं। मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद जलसे के लिए आ रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन को नॉकआउट करने का मिशन। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली से मुलाकातें जारी। झंग से रुकने असम्बली गुलाम बीबी भरवाना वज़ीर आज़म से मिलने पहुंची। एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी।
अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 14 रोज में इजलास का आईनी तकाजा पूरा न करके स्पीकर जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर आइन को तरजीह नहीं दे रहे, दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत में सजा के लिए तैयार रहें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वजीर आजम ने अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया और धमकी दी। वजीर आजम अब अरकान को वापस आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताखीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी है। स्पीकर की वजाहत नाकाबिले कबूल है। स्पीकर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई। एतजाज अहसन कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर 3 से 7 रोज में स्पीकर को वोटिंग करानी होती है, वो 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। स्पीकर की जानिब से इजलास ताखीर से बुलाने पर सजा का तयन नहीं किया गया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट भी शुमार होगा। मुनहरिफ रुकन की जानिब से पार्टी के खिलाफ वोट देने पर इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दी जाएगी। जब तक कोई MNA अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। तहरीक इंसाफ के MNAs अताउल्ला और फ़हीम खान कारकुनों को लेकर सिंध हाउस गए। IG सिंध के मुताबिक MNA समेत 5 गाड़ियों का काफिला सिंध हाउस की तरफ रवाना हुआ था। मुजाहिरीन के साथ 2 अरकान असम्बली थे, इसलिए उन्हें नाके पर रोका नहीं गया। सिंध हाउस पर हमले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है पुलिस की जायद नफरी होने के बावजूद सिंध हाउस का गेट टूटना बाइस शर्मिंदगी है। 10 एहलकारों की गफलत पर कार्रवाई की जा सकती है। ये जो रुझान बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना ही मेयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मेयारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। OIC के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। सऊदी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की आमद। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कल OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। वज़ीर ख़ारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस एक तारीखी पेशरफ्त है जिसमें अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने भारत की खारजा पॉलिसी को आज़ाद करार देकर तारीफ क्यों की? अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म की जानिब से भारत की तारीफ काबिले मज़म्मत है। हिंदुस्तान हमें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देता आया है। कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया जबकि भारत हमारे आलमी मुफादात को ठेस पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तरीन ग्रुप को उस्मान बुज़दार हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। ओन चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशरफ्त से मुताल्लिक बताया। कहा कि परवेज़ खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज़ खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 10 रोज़ में मुलाकातों की डबल सेंचुरी। सूबाई वज़रा समेत ज़्यादातर अरकान असम्बली ने वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। ये लोग खुद माइनस होने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। PTI रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी का अपनी पार्टी के मनहरे फरकान के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहजाद कुरैशी ने मनहरे फरकान के तस्वीर वाले लोटों की सेल लगा दी।
लोटों की कीमत और खुसूसियात भी बयान करते रहे। उधर 2 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली गिरफ्तारी देने IG दफ्तर पहुंचे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर धरना भी दिया।